आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 का रैशनलाइजिंग और रियल नंबर्स का आइडेंटिटीज़। सो दिस इज़ चैप्टर 1। एक्सरसाइज कुछ बुक्स में 1.3 भी हो सकती है, कुछ में 1.5 भी हो सकती है, डिपेंड ऑन द बुक यू हैव। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो आपके पास 1.5 होगी, अगर आपके पास नया एडिशन है तो आपके पास 1.4 होगी। सो लेट्स डू। अगर आपके पास रूट ए और बी है तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, रूट ए और रूट बी। और दूसरी तरफ हम सोचें कि अगर रूट ए और रूट बी अगर दोनों नंबर अलग हैं और वो रूट में हैं तो जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो उनका रूट एक ही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, यही चीज़ अगर डिवाइड में हो जाए, अगर ऊपर और नीचे अलग अलग नंबर्स हों और हम उनको रूट भी उनका अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर अगर ऊपर वाले का रूट अलग है और नीचे वाले का रूट अलग है, न्यूमरेटर का अलग रूट और डिनोमिनेटर का रूट अलग है, तो हम एक सिंगल रूट बना के उसको ऐसे नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूल है रूट ए प्लस रूट बी हमारा एक ब्रैकेट में रहेगा और रूट ए माइनस रूट बी अलग ब्रैकेट में रहेगा। तो ये हमने पहली क्लासेस में भी किया हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमारे पास जो यहाँ ए है वो रूट में है तो रूट के साथ ये कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा ए माइनस बी। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी लिखा होगा, रूट ए माइनस रूट बी दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास सिर्फ रूट ओनली ए माइनस बी बचेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए इज इक्वल्स टू ए ओनली। जब सेम रूट वाला नंबर, लाइक एग्जाम्पल है साथ में, रूट 3 और रूट 3 जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो अकेला 3 रह जाएगा, रूट उसके कट जाते हैं। लेकिन अगर रूट में नंबर्स अलग अलग हैं तो क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 और रूट सिंगल हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी लगेगी फिर हमारी। अगर रूट में नंबर्स डिफरेंट है, अगर रूट में नंबर सेम है तो रूट कट जाएगा और एक कॉमन 3 आ जाएगा। अगर रूट में नंबर्स डिफरेंट है तो दोनों मल्टीप्लाई होके उनका स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। लाइक वी हैव द फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी बिल्कुल शक्ल उसके साथ मिल रही है, आप चेक कर सकते हैं। हमने ये पहले फॉर्मूला किया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम हम वही करेंगे, इसमें भी हम इसका करेंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस रूट बी का स्क्वायर। अब रूट ए का 2 बार स्क्वायर करेंगे तो हमने देखा कि सिर्फ ए आ रहा है, तो हम इसकी जगह ए लिख देंगे, प्लस 2 रूट ए बी, रूट ए इंटू रूट बी। तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी लगी, रूट ए और रूट बी हम कैसे लिख सकते हैं? रूट ए बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट ए बी प्लस रूट बी का स्क्वायर, मतलब रूट बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सेम नंबर को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऊपर रूट होता है तो क्या हो जाता है? वो सिंगल नंबर हो जाता है। तो हमारा इसके पास बी आ गया।